वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। तो वेक्टर मल्टीप्लिकेशन हमारा दो टाइप का होता है। पहला है हमारा डॉट प्रोडक्ट और दूसरा है हमारा क्रॉस प्रोडक्ट। जैसे हम स्केलर्स को मल्टीप्लाई करते हैं उसी तरीके से हम वेक्टर्स को भी मल्टीप्लाई करते हैं, बट रूल्स थोड़े से चेंज हो जाते हैं। स्केलर मल्टीप्लिकेशन हमारा केवल एक ही टाइप का होता है, जबकि वेक्टर मल्टीप्लिकेशन होता है हमारा दो टाइप का। एक को बोला जाता है डॉट प्रोडक्ट और दूसरे को बोलते हैं हम क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट में प्रोडक्ट हमारा कैसा आता है, स्केलर। डॉट प्रोडक्ट में मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी प्रोडक्ट आएगा वो आता है हमारा कैसा, स्केलर। और क्रॉस प्रोडक्ट में जब हम प्रोडक्ट कर लेते हैं, मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, इसके बाद जो भी रिजल्टेंट आता है, जो भी हमारा प्रोडक्ट आता है, वो कैसा आता है, वेक्टर। तो सबसे पहले हम डॉट प्रोडक्ट को पढ़ना शुरू करते हैं कि डॉट प्रोडक्ट क्या होता है। तो डॉट प्रोडक्ट में हमारे पास यहाँ पे दो वेक्टर्स हैं। एक हो गया वेक्टर ए, दूसरा हो गया वेक्टर बी। और दोनों वेक्टर्स को मैंने बना रखा है टेल टू टेल, और दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल कितना है, थीटा। टेल टू टेल जब बनाएंगे तभी एंगल मेज़र कर पाएंगे, तो दोनों के बीच का एंगल है थीटा। अब हम वेक्टर ए और वेक्टर बी का डॉट प्रोडक्ट डिफाइन करते हैं। डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा वेक्टर ए डॉट बी। ये डॉट लगाना ज़रूरी है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। ये होता है इक्वल किसके, मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। मतलब अगर तुम्हें दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा, जहाँ पे थीटा क्या है, दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल। अब हम इसे मॉड ऑफ ए भी लिख सकते हैं या फिर सिंपली ए भी लिख सकते हैं, और इसे भी मॉड ऑफ बी लिख सकते हैं या फिर केवल बी लिख सकते हैं। तो कभी कभी फॉर्मूला हमारा इस फॉर्म में भी आ जाएगा, ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। तो उसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, मॉड ऑफ ए और ए सेम है, मॉड ऑफ बी और बी सेम है। तो ये हो गया हमारा डॉट प्रोडक्ट। अब हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि जो भी प्रोडक्ट आया है ए बी कॉस थीटा, ये क्या है, वेक्टर है या स्केलर है। ए भी स्केलर है, बी भी स्केलर है, कॉस थीटा भी स्केलर क्वांटिटी है। तो तीन स्केलर्स का मल्टीप्लिकेशन भी हमारा कैसा आएगा, स्केलर आएगा। तो दो वेक्टर्स का जब हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो प्रोडक्ट कैसा आता है, स्केलर प्रोडक्ट आता है। तो डॉट प्रोडक्ट को और क्या नाम दिया जाता है, स्केलर प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट को हम लोग कह सकते हैं स्केलर प्रोडक्ट भी कहा जा सकता है इसको। अब क्वेश्चन ये उठता है कि आखिरकार हम डॉट प्रोडक्ट पढ़ क्यों रहे हैं। डॉट प्रोडक्ट हमारा कई जगह पे यूज़ होता है फिजिक्स में। फॉर एग्जांपल जब हम वर्क को डिफ़ाइन करते हैं तो उसमें फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं। तो जब वो चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग तब उसको देखेंगे। तो डॉट प्रोडक्ट हमारा कई जगह पे फिजिक्स में इसकी ज़रूरत पड़ेगी। इंटरप्रिटेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट। अब हम देखते हैं कि डॉट प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट का फिजिकल सिग्निफिकेंस या फिर मैथमेटिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है। तो ये हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, पहला वेक्टर हो गया ये, दूसरा वेक्टर हो गया ये। ये वेक्टर है सपोज ए और ये वाला वेक्टर हो गया सपोज बी।
तो डॉट प्रोडक्ट, इनके बीच का एंगल कितना है हमारा, थीटा। तो डॉट प्रोडक्ट हमारा डिफाइन होता है ए डॉट बी इक्वल्स ए बी कॉस थीटा। इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, ए डॉट बी इक्वल्स ए इंटू बी कॉस थीटा। बी कॉस थीटा को मैंने एक साथ लिख लिया और ए को अलग कर दिया। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि बी कॉस थीटा कितना होगा, यहाँ पे इस डायग्राम में निकालने की कोशिश करें, तो हमें पता है कि बी कॉस थीटा क्या होता है, वेक्टर बी का थीटा एंगल पे जो प्रोजेक्शन आता है वो हमारा कितना होता है, बी कॉस थीटा। तो वेक्टर बी का हम थीटा एंगल पे प्रोजेक्शन देखते हैं। तो प्रोजेक्शन के लिए हम क्या करते हैं, वेक्टर बी के हेड से वेक्टर ए पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं। तो यहाँ से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया। तो वेक्टर बी का थीटा एंगल पे प्रोजेक्शन या कंपोनेंट कितना हो जाएगा, बी कॉस थीटा। तो ये जो डिस्टेंस है इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, बी कॉस थीटा। ये डिस्टेंस आ गई हमारी कितनी, बी कॉस थीटा। तो हम लोग देख सकते हैं कि हमें ए में मल्टीप्लाई करना है बी कॉस थीटा का, यानी वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड में, ये वेक्टर ए है, वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड में इस लेंथ में मल्टीप्लाई करना है हमें इस कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड। इस कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड कितना है, बी कॉस थीटा। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कितना है, ए। तो ए इंटू बी कॉस थीटा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, किसी एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर की डायरेक्शन में ले लेते हैं प्रोजेक्शन या कंपोनेंट, और फिर पहले वेक्टर के मैग्नीट्यूड से उस प्रोजेक्शन के मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई कर देते हैं। पहले वेक्टर के मैग्नीट्यूड से प्रोजेक्शन के मैग्नीट्यूड मतलब बी कॉस थीटा को हमने मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, हम ऐसा भी कर सकते हैं कि ए का कंपोनेंट हम ले लें किसके अलोंग, बी के अलोंग। फॉर एग्जाम्पल इसको कुछ इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, ये हो गया हमारा वेक्टर ए और ये हो गया हमारा वेक्टर बी। और इनके बीच का एंगल कितना है, थीटा। दिस इज वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी। अब की बार हम क्या करते हैं, वेक्टर ए का कंपोनेंट ले लेते हैं किसके अलोंग, बी के अलोंग, वेक्टर बी के अलोंग। तो वेक्टर ए का थीटा एंगल पे कंपोनेंट कैसे निकालेंगे, वेक्टर ए के हेड से यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं। तो हमने वेक्टर ए के हेड से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया। तो ये जो कंपोनेंट आ रहा है हमारा, ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा, ये कंपोनेंट हो जाएगा हमारा वेक्टर ए का थीटा एंगल पे जो कंपोनेंट आएगा वो कितना हो जाएगा, ए कॉस थीटा। तो ये लेंथ आ जाएगी हमारी कितनी, ये लेंथ आ जाएगी हमारी ए कॉस थीटा। तो अब हमने क्या किया, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इनटू वेक्टर ए का कंपोनेंट किसकी डायरेक्शन में, बी की डायरेक्शन में। हम लिख सकते हैं ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। यहाँ पे हमने इसे लिखा ए डॉट बी इक्वल टू बी इंटू ए कॉस थीटा। ए डॉट बी
इक्वल टू बी इंटू ए कॉस थीटा, राइट। तो हम यहाँ पे कर क्या रहे हैं, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड और वेक्टर बी के अलोंग वेक्टर ए का कंपोनेंट, वेक्टर बी के अलोंग वेक्टर ए का कंपोनेंट कितना आएगा, ए कॉस थीटा, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो डॉट प्रोडक्ट का मतलब क्या हुआ, डॉट प्रोडक्ट का मतलब ये हुआ कि हमें किसी एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड लेना है और उसको मल्टीप्लाई करना है दूसरे वेक्टर के कंपोनेंट से उस वेक्टर की डायरेक्शन में, पहले वेक्टर की डायरेक्शन में। तो ए डॉट बी हो गया हमारा ए बी कॉस थीटा। तो थीटा की वैल्यू हमें पता है कि 0 से लेकर के 180 डिग्री तक कुछ भी हो सकती है। तो हम एक एक करके कुछ केसेस देखते हैं। पहला केस बनता है हमारा केस वन, थीटा इक्वल टू कितना रख दिया हमने, 0 रख दिया। तो ए डॉट बी हमारा कितना आ जाएगा, ए डॉट बी आ जाएगा, तो ए डॉट बी आ जाएगा हमारा कितना, ए बी कॉस 0, कॉस 0 की वैल्यू हो जाएगी 1, तो ये हो जाएगा सिंपली ए बी। केस 2, थीटा इज एक्यूट एंगल, कहने का मतलब ये हुआ कि थीटा की वैल्यू हमारी लाई करती है 90 डिग्री से कम और 0 डिग्री से ज़्यादा। यहाँ पे चाहो तो इक्वालिटी भी लगा सकते हो, ठीक है, लेकिन हम ये वाला केस पहले देख चुके हैं तो अभी इतना ही रखते हैं। 0 से लेकर के 0 से थीटा 0 से ज़्यादा है और 90 से कम है। तो हमें पता है जब थीटा की वैल्यू 0 से 90 के बीच में रहती है तो उस समय कॉस कैसा रहता है, कॉस रहता है हमारा पॉजिटिव। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा कॉस थीटा कैसा आएगा, कॉस थीटा विल बी पॉजिटिव। ए डॉट बी हमारा कितना है, ए डॉट बी हो गया हमारा ए बी कॉस थीटा। तो यहां से हमको ये पता चलता है, देखो ए तो मैग्नीट्यूड है तो ये तो पॉजिटिव रहेगा, बी भी मैग्नीट्यूड है ये भी पॉजिटिव रहेगा, और कॉस थीटा ऑलरेडी पॉजिटिव है क्योंकि थीटा कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है, 0 से 90 के बीच में। तो इसका मतलब ये नंबर कैसा आएगा, पॉजिटिव नंबर आएगा। इसका मतलब ए डॉट बी हमारा कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो थीटा है अगर एक्यूट एंगल तो ए डॉट बी की वैल्यू कैसी आती है, पॉजिटिव आती है। हम ये कहेंगे कि ए डॉट बी विल बी पॉजिटिव, ठीक है, जब भी थीटा हमारा कैसा रहेगा, एक्यूट रहेगा। यहाँ पे हम देख सकते हैं ये हो गया वेक्टर ए, ये हो गया वेक्टर बी, और ये हो गया हमारा थीटा। तो थीटा हमारा कैसा एंगल है, थीटा हमारा एक्यूट एंगल है, तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। ओके, नेक्स्ट है हमारा केस 3। केस 3, केस 3 में हमने थीटा को लिया है 90 डिग्री, तो कॉस थीटा हमारा कितना आ जाएगा, कॉस थीटा आ जाएगा हमारा कितना, 0। कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो ए डॉट बी आ जाएगा हमारा ए बी कॉस थीटा। जैसे हम यहाँ पे कॉस थीटा की वैल्यू को कितना रखेंगे, 0 रखेंगे, तो ए डॉट बी ये पूरा का पूरा नंबर हमारा 0 आ जाएगा, ए डॉट बी आ जाएगा 0। तो ए डॉट बी इक्वल टू 0। थीटा 90 डिग्री का मतलब ये हुआ कि दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हुए, दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में।
कुछ इस तरह। ये एंगल हो गया हमारा 90 डिग्री। ये हो गया सपोज वेक्टर ए और ये हो गया सपोज वेक्टर बी। तो जब दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट कितना आता है? 0 आता है। ठीक है, तो अगर हमें ये प्रूफ करना पड़ जाए कि दो वेक्टर्स, प्रूफ करो कि दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं, तो एक मेथड हमारे पास ये भी हो सकता है कि हम दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले लें और उसको किसके इक्वल कर दें? 0 के इक्वल कर दें। नेक्स्ट केस बनता है हमारा केस 4। केस 4, थीटा इज एन ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल का मतलब क्या हुआ? 90 से ज़्यादा और 180 से कम। तो थीटा हो गया हमारा ऑब्ट्यूस एंगल लेस देन 180 डिग्री और ग्रेटर देन 90 डिग्री। थीटा 90 से ज़्यादा है और 180 से कम है। तो हमें पता है कि जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से 180 के बीच में लाई करती तो कॉस थीटा कैसा आता है? निगेटिव आता है। कॉस थीटा इस केस में आ जाएगा कैसा? निगेटिव। कॉस थीटा जब निगेटिव आ जाएगा तो हम निकालते हैं ए डॉट बी कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा या निगेटिव आएगा? तो ए डॉट बी हो गया हमारा ए बी कॉस थीटा। तो हम देख सकते हैं कि ये नंबर तो है पॉजिटिव क्योंकि ये तो मैग्नीट्यूड है। बी भी हमारा कैसा है? पॉजिटिव है क्योंकि ये भी मैग्नीट्यूड है। कॉस थीटा हमारा कैसा है? निगेटिव, क्योंकि थीटा हमारा कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है? 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में लाई कर रहा है। तो कॉस थीटा हो गया हमारा कैसा? निगेटिव हो गया। तो पॉजिटिव इंटू निगेटिव, यानी ए डॉट बी हमारा कैसा आएगा? निगेटिव नंबर। ये पूरा नंबर कैसा आएगा? निगेटिव आएगा। ए डॉट बी हो जाएगा हमारा निगेटिव। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जब थीटा है ऑब्ट्यूस एंगल, यानी थीटा 90 से 180 के बीच में है, तो ए डॉट बी आएगा हमारा निगेटिव। ए डॉट बी विल बी निगेटिव। लास्ट केस है हमारा जब थीटा की वैल्यू कितनी हो जाए? 180 डिग्री। थीटा की वैल्यू 180 से ज़्यादा तो नहीं हो सकती है। तो केस 5 हो गया हमारा। केस 5, थीटा इक्वल्स 180 डिग्री। तो कॉस थीटा कितना हो जाएगा? कॉस थीटा कितना हो जाएगा? -1। कॉस 180 डिग्री होता है -1। ठीक है, तो ए डॉट बी आ जाएगा हमारा। ए डॉट बी का फॉर्मूला हमको पता है क्या होता है? ए बी कॉस थीटा। ए बी कॉस थीटा। ए डॉट बी हो जाएगा हमारा कितना? कॉस थीटा की वैल्यू रख देते हैं ए इंटू बी। कॉस थीटा कितना है हमारा? -1। तो ये कितना आ जा रहा है हमारा? माइनस ए बी। तो जब थीटा है हमारा 180 डिग्री तो ए डॉट बी कितना आ रहा है? -ab। अब ये कैसा नंबर है? ये भी निगेटिव नंबर है क्योंकि ए पॉजिटिव है और बी भी पॉजिटिव है, तो यहाँ पे निगेटिव साइन लगा है, तो ये होल नंबर कितना आएगा? निगेटिव आएगा। तो ए डॉट बी उस केस में निगेटिव आ जाएगा। ठीक है, तो हमने 5 केसेस अभी तक देखे हैं। थीटा इक्वल टू 0, थीटा इक्वल टू 0 से 90 के बीच में, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री और थीटा इक्वल टू 90 डिग्री से लेकर के 180 डिग्री। इसमें जो हमारा पहला केस है यानी ए डॉट बी इक्वल टू जब थीटा की वैल्यू कितनी है? 0, ये वाला केस जब थीटा की वैल्यू है 0, तो उसमें ए डॉट बी हमारा कैसा आएगा? मैक्सिमम आएगा। ये जो है ए डॉट बी की मैक्सिमम वैल्यू है। ठीक है, और जब हम बात करेंगे थीटा इक्वल टू 180 डिग्री की, मतलब जो हमारा लास्ट केस है, जब थीटा इक्वल टू कितना हमारा? 180 डिग्री, उस समय ए डॉट बी की वैल्यू कितनी आ रही? -ab आ रही। ये वैल्यू होगी हमारी मिनिमम। ठीक है,
सेल्फ प्रोडक्ट का मतलब ये हुआ कि हम सपोज निकाल रहे हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, यानी वेक्टर ए का डॉट प्रोडक्ट खुद से ले रहे हैं, तो इस प्रोडक्ट को क्या बोला जाएगा, सेल्फ प्रोडक्ट बोला जाएगा। तो क्या करना है, सेम फॉर्मूला में अप्लाई करना है। फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो जाएगा ए इंटू दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड, वो भी हो जाएगा हमारा ए इंटू कॉस थीटा आएगा। थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वेक्टर ए और वेक्टर ए दोनों हमारे एक ही डायरेक्शन में होंगे वेक्टर, ठीक है, तो उनके बीच का एंगल कितना आ जाएगा, 0। वेक्टर ए फॉर एग्जांपल ये हो गया हमारा वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर ए, और हमने इसकी एक कॉपी और तैयार कर ली। ये भी वेक्टर ए है, ये भी वेक्टर ए है, दोनों के बीच का एंगल कितना है, 0 डिग्री। दोनों पैरेलल हैं, दोनों पैरेलल वेक्टर्स के, दो पैरेलल वेक्टर्स के बीच का एंगल कितना होगा, 0 डिग्री। तो यहाँ पे कॉस थीटा जब हम रखेंगे तो कॉस 0 रखेंगे यहाँ पे, ये हो जाएगा कॉस 0। तो कितना आ जाएगा, ये a इंटू कॉस 0 हो जाएगा 1, ये हो जाएगा हमारा a स्क्वायर, a डॉट a इक्वल टू a स्क्वायर। तो जब भी हमें सेल्फ प्रोडक्ट लेना होता है किसी वेक्टर का, तो उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कर देते हैं। इसे हम जो है इस तरीके से भी लिख सकते हैं, a डॉट a इक्वल टू मॉड ऑफ a का स्क्वायर। नाउ सपोज अब हम कैलकुलेट करते हैं आई कैप डॉट आई कैप, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम आई कैप का सेल्फ प्रोडक्ट ले रहे हैं, तो मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप का होल स्क्वायर हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप का होल स्क्वायर। मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप कितना आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप कितना होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप हो जाएगा 1, क्योंकि आई कैप एक यूनिट वेक्टर है तो उसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा, 1 आएगा। तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 1 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 1। एक चीज़ ध्यान रखना कि वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड हम लिखते हैं या तो ए से या फिर मॉड ऑफ ए से, लेकिन जब हम आई कैप का या किसी और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो उसे सिंपली 1 लिखना है, ठीक है। इसे ऐसा मत कर देना है कि आप इसे लिख रहे हो आई नोटेशन जो है गलत हो जाएगा। आप इसे 1 लिख सकते हो, या फिर अगर ज़रूरत पड़े तो क्या लिख सकते हो, आई कैप का मॉड। तो आई कैप का मैग्नीट्यूड या तो 1 लिखोगे या फिर आई कैप का मॉड लिखोगे, लेकिन हम इसका मैग्नीट्यूड आई नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, ये नोटेशन गलत हो जाएगा। तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड हम ए भी लिख सकते हैं या फिर मॉड ऑफ ए भी लिख सकते हैं, लेकिन आई कैप का मैग्नीट्यूड हम आई नहीं लिख सकते, हम मॉड ऑफ आई कैप लिख सकते हैं इस तरीके से, या फिर सिंपली हम 1 लिख देते हैं, क्योंकि ये तो यूनिट वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड 1 आएगा, आई हम नहीं लिखेंगे। क्लियर है। तो हमने देखा कि आई कैप डॉट आई कैप हो जाएगा 1। इसी तरीके से जे कैप डॉट जे कैप निकालेंगे तो ये भी 1 आ जाएगा, और के कैप डॉट के कैप निकालेंगे तो ये भी आ जाएगा हमारा 1। अब सपोज हम कैलकुलेट करते हैं आई कैप डॉट जे कैप, आई कैप डॉट जे कैप। तो हमें पता है कि आई कैप है हमारा पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, और जे कैप है हमारा पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर। तो दोनों के बीच का एंगल कितना आएगा, 90 डिग्री। ये हो जाएगा हमारा आई कैप, और ये हो जाएगा हमारा जे कैप। ये हो गया आई कैप
और ये वेक्टर हो गया हमारा जे कैप। दोनों के बीच का एंगल कितना आएगा, 90 डिग्री आएगा। तो हमें पता है कि अगर दो वेक्टर्स के बीच का एंगल है 90 डिग्री तो उनका डॉट प्रोडक्ट कितना आएगा, 0। जब हम फॉर्मूला लगाएंगे ए बी कॉस थीटा तो कॉस 90 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आई डॉट जे की वैल्यू आ जाएगी 0। इसी तरीके से आई डॉट के की वैल्यू भी कितनी आएगी, 0 आएगी। या फिर अगर हम जे डॉट के कर दें तो ये भी 0 आएगा। या फिर अगर हम के कैप डॉट आई कैप करें ये भी 0 आएगा। ठीक है, तो आई डॉट जे, आई और जे का डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाएगा। आई डॉट के भी हमारा 0 आएगा, जे डॉट के भी हमारा 0 आएगा, के डॉट आई भी हमारा कितना आएगा, 0 आएगा। तो यहाँ पर हम सारे रिजल्ट समराइज करके लिखते हैं। आई कैप डॉट आई कैप इक्वल टू जे कैप डॉट जे कैप इक्वल टू के कैप डॉट के कैप इक्वल टू 1। और अगर हम निकालें आई कैप डॉट जे कैप इक्वल टू जे कैप डॉट आई कैप डॉट के कैप इक्वल टू के कैप डॉट आई कैप, नाउ दैट इज इक्वल टू जे कैप डॉट के कैप इक्वल्स के कैप डॉट जे कैप। इन सब की वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी। आई डॉट जे, जे डॉट आई डॉट के डॉट आई, जे डॉट के डॉट जे, इन सब की वैल्यूज़ जो है कितनी आएगी, 0 आएगी। प्रॉपर्टीज़ ऑफ डॉट प्रोडक्ट। तो पहली प्रॉपर्टी तो ये हो गई कि डॉट प्रोडक्ट इज़ कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव का मतलब क्या हुआ, ए डॉट बी इक्वल्स बी डॉट ए। मतलब हम डॉट प्रोडक्ट का ऑर्डर चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे ए डॉट बी था, पहले वेक्टर ए था, बाद में वेक्टर बी था। हमने यहाँ पे बी डॉट ए कर दिया, यानी पहले वेक्टर बी लिखा है, बाद में वेक्टर ए लिखा है। दोनों का प्रोडक्ट कैसा आएगा, सेम आएगा, दोनों होंगे इक्वल। तो हमें पता है कि ए डॉट बी का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, ए बी कॉस थीटा। और अगर हम बी डॉट ए निकालें तो कितना आ जाएगा, पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड, पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी इंटू दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा। तो यहाँ पे ए बी कॉस थीटा, यहाँ पे बी ए कॉस थीटा, दोनों की वैल्यू कैसी आएगी, सेम आएगी। तो ए डॉट बी विल बी इक्वल टू वॉट, बी डॉट ए। ए डॉट बी विल बी इक्वल टू बी डॉट ए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है डॉट प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव। डॉट प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव। कहने का मतलब ये है कि अगर हम लिखते हैं कि ए डॉट बी प्लस सी, यहाँ पे वेक्टर ए का डॉट प्रोडक्ट हम ले रहे हैं एक और वेक्टर बी प्लस सी। बी वेक्टर है, सी भी वेक्टर है, तो दोनों का सम भी क्या आएगा, एक वेक्टर आएगा। तो इस वेक्टर बी प्लस सी का डॉट प्रोडक्ट लिया जा रहा है वेक्टर ए के साथ में। तो इस एक्सप्रेशन को हम लोग सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। थर्ड प्रॉपर्टी है स्केलर मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड। कहने का मतलब ये है कि सपोज आपके पास है सी इंटू ए डॉट बी, या फिर इसे के कर देते हैं, के इज़ ए कांस्टेंट, के इज़ ए स्केलर। ठीक है, के इंटू ए डॉट बी। तो के इंटू ए डॉट बी
को हम ऐसे लिख सकते हैं के ए डॉट बी। मतलब हमने क्या किया है कि के को पहले ए से मल्टीप्लाई किया, वेक्टर ए से मल्टीप्लाई किया, फिर डॉट प्रोडक्ट लिया बी के साथ में। या फिर हम इसे ऐसे लिख सकते हैं ए डॉट के बी। मतलब पहले हमने के को मल्टीप्लाई किया है बी के साथ में, स्केलर मल्टीप्लिकेशन कराया वेक्टर के साथ में, फिर जो भी वेक्टर आएगा उसका डॉट प्रोडक्ट हमने लिया है वेक्टर ए के साथ में। ओके, तो ये हमारी 3 प्रॉपर्टीज़ हो गई किसकी, डॉट प्रोडक्ट की। तो यहाँ पे हमको वेक्टर ए दिया गया है कार्टेशियन फॉर्म में ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, और वेक्टर बी भी हमको दिया गया कार्टेशियन फॉर्म में बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। अब हमको निकालना ए डॉट बी। तो ए डॉट बी हम कैसे निकालेंगे, ए और बी दोनों की वैल्यूज़ रख देते हैं। ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। इसके साथ हमें डॉट प्रोडक्ट लेना है किसका, बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। तो जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो कौन कौन से टर्म्स आएंगे, टोटल 9 टर्म्स आएंगे। हमने मल्टीप्लाई किया इसको और इसको, दोनों का डॉट प्रोडक्ट, मल्टीप्लाई मतलब डॉट प्रोडक्ट लिया है, तो क्या आएगा ये ए एक्स बी एक्स आई कैप डॉट आई कैप। फिर हमने इस ए एक्स आई कैप का डॉट प्रोडक्ट लिया बी वाई जे कैप के साथ में, तो ये कितना आएगा ए एक्स बी वाई आई कैप डॉट जे कैप। फिर हमने ए एक्स आई कैप का डॉट प्रोडक्ट लिया बी जेड के कैप के साथ में, पहले इसके साथ डॉट प्रोडक्ट लिया, फिर इसके साथ लिया, फिर इसके साथ लिया, तो लास्ट में कितना आएगा, लास्ट वाले टर्म के साथ कितना आएगा ए एक्स इसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट ए एक्स इंटू बी जेड आई कैप डॉट के कैप, ए एक्स इंटू बी जेड आई कैप डॉट के कैप। तो यहाँ पे अभी तक हमने 3 टर्म्स लिखे हैं, ऐसे ही 6 टर्म्स और आएंगे, टोटल 9 टर्म्स होंगे। तो मैं टोटल 9 टर्म्स में लिख देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने सारे टर्म्स लिख दिए हैं, टोटल 9 टर्म्स आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो हम लोग फोकस करते हैं कुछ खास टर्म्स पे। एक टर्म हो गया ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये और छठा ये। तो इन टर्म्स में देखते हैं, यहाँ पे देखो आई कैप डॉट जे कैप है जो कि 0 हो जाएगा, आई कैप डॉट के कैप भी 0 हो जाएगा, दोनों परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं। इसी तरीके से ये टर्म भी 0 हो जाएगा, ये वाला टर्म भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 और ये भी 0। तो 6 टर्म्स तो हो गए हमारे 0। यहाँ पे बाकी बचे 3 टर्म्स देखते हैं। आई कैप डॉट आई कैप कितना आएगा 1, जे कैप डॉट जे कैप भी 1 आएगा और के कैप डॉट के कैप भी 1 आएगा। तो फाइनली जो रिजल्ट आएगा हमारे पास वो कितना हो जाएगा, ए डॉट बी इक्वल्स ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। तो ये आ जाएगा हमारा ए डॉट बी का एक्सप्रेशन। तो इसको समराइज करते हैं रिजल्ट को। अगर ए दिया गया हमको ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, बी दिया गया हमको बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप, और हमें निकालना है ए डॉट बी। तो ए डॉट बी कितना आ जाएगा, ए एक्स बी एक्स
प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। क्या करना है हमको, यहाँ पे आई कैप के साथ जो कुछ भी लिखा हुआ है और यहाँ पे आई कैप के साथ जो कुछ भी लिखा हुआ है उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, ए एक्स बी एक्स। यहाँ पे जे कैप के साथ जो कुछ भी लिखा है और यहाँ पे जे कैप के साथ जो कुछ भी लिखा हुआ है इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, ए वाई बी वाई। यहाँ पे के कैप के साथ जो कुछ भी लिखा है और यहाँ पे के कैप के साथ जो कुछ भी लिखा है इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, ए जेड बी जेड। एक चीज़ ध्यान ये रखनी है कि जब आप ए डॉट बी का फाइनल रिजल्ट लिखोगे तो इस फाइनल एक्सप्रेशन में कहीं पे भी आई कैप, जे कैप और के कैप नहीं आएगा, क्योंकि ये तो स्केलर क्वांटिटी है। ए डॉट बी हमारा कैसा आता है, स्केलर आता है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी बार बार। क्वेश्चन, सपोज वेक्टर ए इज गिवन एज 2i कैप माइनस 3k कैप और वेक्टर बी हमको दिया जाता है आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। अब हमको निकालना है ए डॉट बी। तो ए डॉट बी हम लोग कैसे निकालेंगे, ए डॉट बी निकालने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे आई कैप के साथ जो कुछ भी लिखा हुआ है 2 लिखा हुआ है और यहाँ पे आई कैप के साथ क्या लिखा हुआ है 1, कुछ नहीं है तो ये 1 हो जाएगा। दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा 2, ठीक है। आई कैप नहीं आएगा यहाँ पे अब आई कैप नहीं आएगा। फिर यहाँ पे जे कैप के साथ जो कुछ भी लिखा हुआ है तो जे कैप वाला टर्म तो गायब है, इसका मतलब जे कैप के साथ क्या लिखा होना चाहिए 0। जे कैप यहाँ पे 0 के साथ होना चाहिए, 0 से मल्टीप्लाई होगा तभी गायब हो गया। और यहाँ पे जे कैप के साथ है -1, तो 0 का -1 से मल्टीप्लिकेशन कितना आएगा 0 आएगा, तो दूसरा टर्म आ जाएगा हमारा कितना 0। अब यहाँ पे के कैप के साथ कितना लिखा हुआ है -3 और यहाँ पे के कैप के साथ कितना लिखा हुआ है 1, तो -3 इंटू 1 कितना आएगा -3 इंटू 1। के कैप के साथ यहाँ पे -3 है, यहाँ पे के कैप के साथ कितना लिखा हुआ है 1, तो -3 इंटू 1 कितना आएगा -3। तो ए डॉट बी की वैल्यू हो जाएगी हमारी कितनी -1। क्वेश्चन, सपोज वेक्टर ए इज गिवन एज 2i कैप प्लस 3j कैप और वेक्टर बी दिया जाता है सी आई कैप, सी कोई कांस्टेंट है, सी आई कैप माइनस 4j कैप, सी कोई स्केलर है, ठीक है। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ सी सो दैट वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो हमें यहाँ पे c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि वेक्टर a और वेक्टर b दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, मतलब दोनों के बीच का एंगल कितना हो 90 डिग्री। तो हमें पता है कि अगर दो वेक्टर्स जो है एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट कितना आता है 0। तो हम यहाँ पे a डॉट b पहले निकालते हैं और इसको 0 के इक्वल रख देते हैं। तो सबसे पहले मैंने निकाला a डॉट b। ए डॉट बी हमारा कितना आएगा देखते हैं। यहाँ पे आई कैप के साथ लिखा हुआ है 2 और यहाँ पे आई कैप के साथ लिखा हुआ है c, तो दोनों को मल्टीप्लाई किया कितना आया 2c, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ आई कैप वगैरह कुछ मत लिख देना, इसकी गलती मत कर देना, ठीक है। अब यहाँ पे जे कैप के साथ लिखा हुआ है 3, यहाँ पे जे कैप के साथ लिखा हुआ है -4, तो 3 इंटू -4 कितना आ जाएगा -12। ये हो गया -12। ये आ गया हमारा ए डॉट बी का एक्सप्रेशन। इस एक्सप्रेशन में फिर से ध्यान रखना आई कैप या जे कैप नहीं रहेगा। तो अब चूँकि दोनों वेक्टर हमें करने हैं परपेंडिकुलर, तो ए डॉट बी हमारा होना चाहिए 0, तो इसको हम इक्वल कर देते हैं 0 के। यहाँ पे जब हम c की वैल्यू निकालेंगे तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6, तो 6 हो जाएगा हमारा आंसर, c = 6। जब होगी c की वैल्यू 6 उस केस में वेक्टर a और वेक्टर b एक दूसरे के होंगे परपेंडिकुलर।